हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर गौर, पाबंदी से मुतालिक फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। ये पीटीएम का मुश्तरका फैसला है। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अस्करी तंसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं हुए बल्कि प्लानिंग से हुए। शुहदा की कुर्बानियां जाया करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने फौज को अपना हरीफ समझ लिया। 9 मई को उन्होंने जुआ खेला जो वो हार गए। इमरान खान के इकदामात पर भारत में खुशियां मनाई गई। जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की और उनकी काबिल फ़ख्र और उनकी अज़मत के निशान है, कुर्बानियों के निशान जो हैं, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है, कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ। 9 मई के एक्शन वाला जो है वो घिनौनापन जो है वो बहुत ज़्यादा उन जो माजी में 70 की दहाई में हुआ। कौन सा जुर्म है जो 9 मई को सरजद नहीं हुआ? रियासत की असास पे हमला किया है। जितने भी इक़दाम जो है इमरान ने उठाए हैं उससे सारे हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में जो है बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट जो है इमरान खान ने किया है या उसको आगे जो बढ़ावा जो इमरान खान ने दिया है 75 साल में किसी ने। इसी मामले पे बात करते हैं। सीनियर तजियाकार नसीम ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर गौर किया जा रहा है और इस मुतालिक पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। साथ ही साथ कहते हैं कि ये पीडीएम का मुश्तरका फैसला है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसको देखते हैं 2-3 मामलात हैं इसमें। एक तो जाहिर है देखना है कानून क्या कहता है। नंबर 2, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को बुला के मेरा ख्याल है सीएम जो हैं एक्टिंग वो केयरटेकर सीएम पंजाब, उन्होंने उनको बताया था कि जी ये मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व थी। तो फैसला तो इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटली करती है और रिकमेंडेशन का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी हर इशू पे ये कह रही है कि जी एक प्रोसेस के थ्रू चलें। पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है, बिलावल भुट्टो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी हम बैन के अगेंस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ एक इशू को रेज कर रहे हैं। ये फैसला मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं कि पार्टी में से लोग छोड़कर तो काफ़ी जा रहे हैं। तो अब उसूलन तो मैं अपोज करूंगी किसी पार्टी को बैन करना। हाँ, अलबत्ता अगर कोई कानून ऐसा है जो आपको ये इजाज़त देता है कि बैन करें, वो उसको पार्टी ये कंसिडर करेगी, इलेक्शन कमीशन कंसिडर करेगी। इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है किसी पार्टी को बैन करने के मैं तो ज़ाती तौर पर खिलाफ हूँ। जैसे मैंने कहा, अल्टीमेटली कानून को देखना है एंड व्हाट इलेक्शन कमीशन से उसको देखना पड़ेगा। और जब पार्टी के अंदर पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो यकीनन हुकूमती जो जमातें हैं उनमें से एक है और उनका फैसला मुख्तलिफ है। देखें अब क्या होता है। ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तर्जुमान JUIFA मोहम्मद असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ तो यह है कि पीडीएम का मुश्तरका फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और इस पर गौर किया जा रहा है। JUIFA का इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्या वो भी पाबंदी के फैसले पर एग्री कर रहे हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसे सबूत, ऐसे प्रूफ, ऐसी चीज़ें आई हों कि ये पार्टी जो है मुल्क की सलामती और बका के खिलाफ काम कर रही थी और उन्होंने उस तनाज़ुर में ये बात की हो, हम ये समझते हैं। बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस पार्टी की वजह से पूरे मुल्क में एक इंतशार की फ़ज़ा कायम हुई। मुक़न्नना हो, अदलिया हो, सहाफ़त हो, दिफाई इदारों में तफरीक पैदा की गई और इस जमात की वजह से मुल्क में आज जिस हम बहरानों के शिकार हैं इसी जमात की वजह से हैं। मेरा ख्वाजा आसिफ के पास चूँकि वज़ीर दिफा है, कोई ऐसे प्रूफ, ऐसी चीज़ें आ गई होंगी जिन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट जारी की होगी। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो, बेनज़ीर साहबा की शहादत हो या दीगर नवाज शरीफ साहब को निकाला गया हो, MRD हो, कभी फौज के अदारों और दफातर पे हमले नहीं हुए, ना उनके रहायश गाहों पे। तो ये चीज़ें तो हुई हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस में आप देख लें, इसराइल और इंडिया से पैसे लिए गए हैं, तो ये भी तो मुल्क की
सलामती के खिलाफ काम किया, क्यों लोगों ने इनको पैसे दिए, इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। हम इस पर बार बार मुतालबा भी करते रहे हैं और हम ये कहते भी रहे हैं कि ये जमात इस तरफ जा रही है। तो बहर जहाँ तक बहसीत एक सियासतदान और सियासी जमात के हैं, तो हम बहसीत सियासी जमात और सियासतदान हम इसको मैदान, सियासी मैदान में ही इसका खात्मा समझते हैं, किसी सियासी जमात का। लेकिन अगर वो जमात इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर वो मुल्क की बका के खिलाफ काम कर रही थी और ये चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल ख्वाजा साहब को वो सारी चीज़ें अवाम के सामने और कौम के सामने लानी होंगी और उसके बाद इस पर कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि सियासी मौत की आप बात कर चुके हैं, तो वो 9 मई को उसने खुद अपनी सियासत पर खुद को हमला किया है। उसके बाद आज देखें पंजाब में जिन्होंने 1 करोड़ के टिकट बेचे थे अपने एमपीएस के उम्मीदवारों को, वो टिकट वापस उनके दरवाजों पर लोग फेंक के जा रहे हैं। तो ये सियासी मौत तो वो मर चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो किस तनाज़ुर में ठीक है। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा तज्जिया इस पर अपना दे रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कोई किसी से ज़बरदस्ती सियासत नहीं छुड़ा सकता। हम सब ने भी जेलें काटी हैं। उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह शीरी मज़ारी से सियासत छुड़वाई गई, क्या वो ठीक है? जवाब में एहसन इकबाल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 4 दिन जेल देखी है, हमने तो सालें जेलें बर्दाश्त की हैं। हमसे तो कोई हमारी सियासत नहीं छुड़वा सकता। देखिए, कोई किसी से ज़बरदस्ती सियासत नहीं छुड़वा सकता। हम सब ने जेलें काटी हैं। इन्होंने तो 4-4 दिन जेल देखी है ना, हमने महीनों सालों जेल देखी है। हमसे तो कोई हमारी सियासत नहीं छुड़वा सका, तो लिहाजा अगर कोई छोड़ा ही उसका अपना। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मनसूबाबंदी में बराह रास्त मुलविस होने के इम्कानात वाज़ेह होने लगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मनसूबाबंदी गिरफ्तारी से कबल जमान पार्क में की गई। इमरान खान लाहौर की क़यादत के साथ राब्ते में रहे, दीगर शहरों की क़यादत के साथ मोबाइल फ़ोन पर राब्ते में थे। बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जना जो हाउस है इसके ऊपर जब हमला किया गया तो इसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसकी जो तज्जिया करना शुरू किया और उस पर टेक्निकल तज्जिया और उसके साथ साथ जियो फेंसिंग जो है वो की गई। तो नाकाबिल तरदीद जो है वो सबूत कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ लगे हैं और इसके अंदर ये होशर बा इंकशाफ हुआ कि ये तमाम तैयारियां जो हैं वो 8 मई को जमान पार्क में कर ली गई थी, क्योंकि इमरान खान को इस बात का जो है वो इम्कान था कि जब वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी हवाले से उनकी जो कॉल रिकॉर्ड सामने आया है, जो जियो फेंसिंग के ज़रिए सामने लाया गया है, उसके मुताबिक 8 जो मई था उसको उस वक्त जमान पार्क से 154 कॉल जो है इमरान खान ने की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत समेत दीगर जो इजला के जो क़यादत थी उनके साथ ये राब्ते रखे गए। जब से सबसे ज़्यादा जो कॉल्स की गई जमान पार्क से इमरान खान की जानिब से, उनमें सबसे ज़्यादा कॉल जो थी वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, मियाँ असलम इकबाल और मुराद राज से थे। इनके साथ इमरान खान राब्ते में थे और इनको जो कॉल की गई उनकी तादाद 154 थी। जबकि 9 मई को जब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ तो उस वक्त 215 कॉल्स ऐसी ट्रेस की गई जो इन्हीं 6 रहनुमाओं के साथ जो थी वो लिंक थी। और उसका डाटा अगर देखा जाए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को 41 कॉल जो हैं उनकी जानिब से की गई थी, हम्माद अजहर की जानिब से 10 कॉल्स की गई, मियाँ महमूद रशीद की जानिब से 75 कॉल्स की गई थी, जबकि एजाज चौधरी की जानिब से 50 कॉल्स और मियाँ असलम इकबाल की जानिब से 16 कॉल्स और मुराद राज की जानिब से 23 कॉल्स की गई थी, जो कि डायरेक्टली उन बलवाइयों के साथ वो राब्ते में थे जो उस वक्त जना हाउस के अंदर हमला कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे और जलाओ गिराओ कर रहे थे। तो ये जियो फेंसिंग के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ऊपर तज्जिया किया गया, उसमें ये रिपोर्ट जो है वो अब मिसल का हिस्सा बना दी गई है और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के साथ जो है वो मुंसलिक कर दी गई हैं उस तफ्तीश के साथ जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कहना था कि अब तक के जो ठोस सबूत मिल चुके हैं टेक्निकली और उसके साथ साथ दीगर जो एविडेंस मिले, उसके अंदर जो हमला किया गया पाक फौज की तनसीबात के ऊपर, जिना हाउस के ऊपर, इन तमाम के सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं कि इमरान खान इन तमाम जो हमलों में बराह रास्त इनके मुलविस हुए थे, क्योंकि 8 मई को ही जमान पार्क में ये प्लानिंग कर ली गई थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनके ऊपर बलवाई जो हैं या शरपसंद जो हैं वो हमला करेंगे।
वहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे और उसके जो एनालिसिस है, जो कॉल रिकॉर्ड है, वो मंजर आम पे आ चुका है। ठीक है इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह से ऑडियो लीक्स पहले मंजर आम पर आई, अब जियो फेंसिंग से तमाम रिकॉर्ड सामने आया, तो ये अब वाजे हो चुका है कि इमरान खान इस तमाम तर सूरत हाल में बराह रास्त मुलव्विस थे। हमने कल फयाजुल हसन चौहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उनकी जानिब से भी कहा गया कि पिछले 2-3 साल से पूरी प्लानिंग चल रही थी इमरान खान की कि किस तरह फौज को टारगेट करना है। सना साहिबा से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मनसूबाबंदी में बराह रास्त मुलव्वस होने के इम्कानात वाज़ेह होने लगे हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मनसूबाबंदी गिरफ्तारी से पहले जमान पाक में की गई। इमरान खान लाहौर की क़यादत के साथ राब्ते में रहे, दीगर शहरों की क़यादत के साथ मोबाइल फ़ोन पर राब्ते में थे। 8 मई को इस्लामाबाद पेशी के दौरान गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल की हिदायत जारी की गई थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सना साहिबा, जैसे कि पहले हम आपसे बात कर रहे थे, ये जो इम्कानात हैं कि इमरान खान इस हमले में वाज़ेह तौर पर मुलव्वस हैं, आपको लगता है कि अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, चाहे इमरान खान जितना भी इनकार करें कि वो मनसूबाबंदी में मुलव्वस नहीं थे? जी, मेरा ख्याल इसमें तो कोई शक नहीं रह गया, अब शक की गुंजाइश तो नहीं बाकी रह गई। ये जो तमाम तर कार्रवाई हुई है, जाहिर है एक मनसूबाबंदी थी, उस पर आपको अवामिल नजर आते हैं। तमाम तर जो किया गया, जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, अगर आपने वाकई सिर्फ तशद्दुद करना था या आप प्रोटेस्ट करना था तो पुरअमन तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन चले आप पुरअमन नहीं भी थे, आप तशद्दुद पसंद प्रोटेस्ट करना था, फिर आप तशद्दुद जो है हटा करके ये सिर्फ चोजन मकामात पर क्यों हुआ? मतलब ये जो एग्जैक्टली के कोर कमांडर के घर जाना है, बीच में तो बहुत सारे और भी आए थे, तंसीबात और भी हैं, हुकूमती भी हैं, प्राइवेट भी हैं, आपको सिर्फ फौजी तंसीबात के खिलाफ में जाना था। ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर है, और ये जो रिपोर्ट सामने आई है ज़ाहिर है सबूत है, वाज़ेह तौर पर बताया गया कि मनसूबाबंदी कब की गई, कैसे की गई, और वो खौफ जो था इमरान खान साहब को अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो पता नहीं वो क्या समझ रहे थे, ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा, उनके आगे टर्नों में बैठ जाएंगे लोग और कहेंगे चले इमरान खान साहब आप जो है हमारे दिलों के वज़ीर आज़म। मतलब ये बहुत ही कुछ सोची समझी घटिया साजिश की है, और कोई मुल्क दुश्मन, वाकई मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सकता इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा सना बुचा साहिबा, जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की, 9 मई के जो वाक़यात हुए थे, जिस तरह फौजी तंसीबात पर हमला किया गया था, आप समझती हैं जिस तरह PTM अब मुतफिक नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, क्या लगनी चाहिए पाबंदी? देखिए, अभी फैजल वाक़ा साहब भी अभी कुछ मिनट पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि वैसे तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए किसी पर, लेकिन अगर आपको पाबंदी लगाने का कुछ जवाब चाहिए, मेरा ख्याल है कि जो 9 मई को हुआ है इसमें काफ़ी जवाब इमरान खान साहब ने खुद ही दे दिया है इसका। और बिल्कुल मैं नहीं समझती कि किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब सियासी पार्टी नहीं है, ना वो सियासी है, ना वो सियासत में बिलीव करते हैं, ना उनका रवैया जमहूरी है, ना उनकी कोई लीडर जमहूरी है, ना उनकी कोई नज़रिया है, ना उनका कुछ है। वो प्रोजेक्ट है, इसको डिसमेंटल कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि इतना दुख हमें नहीं पालना चाहिए कि कौन सी सियासी जमात खत्म होने जा रही है। सियासी जमातें वो होती हैं जो सियासत तौर पर सामने आती हैं, अपने सर्वाइवल के लिए जंगें लड़ती हैं, जेल में 600 दिन रहते हैं और शिकायत नहीं करती। ये नहीं कि 2 थप्पड़ पड़े नहीं तो प्यास भी छोड़ दी तो सब कुछ छोड़ दिया। हमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, क्या मैं सहाफत छोड़ दूँ, क्या आप एंकरिंग छोड़ देंगे? मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी नजरिए पे तो खड़ा होना पड़ता है। इनका तो नजरिया ही नहीं है। इमरान खान साहब का सर्वाइवल इनका नजरिया है, तो फिर अब एक इमरान खान के लिए पार्टी तो नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और हमारे रिपोर्टर इरफान मलिक भी मौजूद थे। इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के वाकयात खदीजा शाह और हुम्मा सईद को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। पुलिस ने दोनों खवातीन को चेहरे ढांप कर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर अभी तक अदालत नहीं पहुंचे। खदीजा शाह की खावन जहांजेब से कमरा अदालत में मुलाकात भी कराई गई। अदालत ने 5 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के वाकयात खदीजा शाह और हुमा सईद को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। पुलिस ने दोनों खवातीन को चेहरे ढांप कर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर अभी तक अदालत नहीं पहुंचे, जबकि खदीजा शाह की खामन जहांजेब से मुलाकात कमरा अदालत में करवाई गई। अदालत ने 5 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी।